हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें कि मैं आपको सूट से यहाँ पर रिलेटेड सभी तरह के शोल्डर्स, आर्म होल और फ्रंट कितना लेना है, किस साइज़ में, ये मैं आपको बताऊँगी कि किस साइज़ में आप कितना शोल्डर लेंगे जिससे कि आपका नेक बिल्कुल भी अपनी जगह पे रुका रहेगा, कहीं भागेगा नहीं। तो आपको किस तरह से यहाँ पर मेज़रमेंट लेनी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर जो साइज़ मैं आज कवर कर रही हूँ वो साइज़ है 30 से लेकर 32। ब्लाउज से रिलेटेड मैंने सभी जो मेज़रमेंट होते हैं वो अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पर 1 इंच से लेकर 10 इंच तक के मैं सारे नेक को कवर करूँगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 से 4 इंच तक का। अगर आपका बैक नेक है तो उसमें हमें क्या मेज़रमेंट लेना है। शोल्डर का मेज़रमेंट हमारा चेस्ट पे और बैक नेक पे डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना शोल्डर लेना होता है। तो अगर हमारा शोल्डर का नाप गड़बड़ हो जाएगा तो हमारा शोल्डर्स भागने लगेंगे या फिट नहीं आएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने इस साइज़ में तीरा लिया है वो है हमारा 7 इंच, जिसको हम शोल्डर बोलते हैं। और यहाँ पर आर्म होल भी मैंने लिया है यहाँ पर 7 इंच, ठीक है। इसी तरह से आपको लेना है। साइज़ छोटा रहता है आर्म होल भी, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है चेस्ट के लिए, तो हमारी गुलाई बहुत ही लिमिटेड होती है, इसलिए हमें आर्म होल ज़्यादा लेना होता है। और नेक हमारा छोटा रहेगा तो फिर वो ज़्यादा फैलेगा नहीं, इसीलिए हमने अपना तीरा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लिया है। आप देख सकते हैं फ्रंट यहाँ पर मैंने लगा लिया है 6 इंच। तो ये हमारा एक जो तीनों चीज़ें होती हैं वो हमने ड्रॉ कर ली है यहाँ पर। अब हम नेक के लिए मार्जिन लगा लेंगे। आप 3 साढ़े 3 जो आपको लेना आप ले सकते हैं। आधा इंच शोल्डर आपको इस साइज़ में ज़रूर से डाउन करना है, तब आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हमने आधा इंच डाउन किया हुआ है। इस तरह के जो आपका साइज़ होता है 1 से लेकर 4, इसमें आप बोट नेक भी बना सकते हैं और छोटे नेक भी रख सकते हैं। बस कॉलर वाले में आपको ध्यान रखना होता है कि आपका जो पीछे का पल्ला रहता है वो यहाँ पर आप आधा इंच या पौना इंच बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट का मार्क कर लिया है इस तरह से। अभी हम यहाँ पर अपनी गुलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमें गुलाई दे देनी है। जब हम इस तरह से हम निशान लगाते हैं जिसमें हमने शोल्डर और नीचे की जो फ्रंट होता है बिल्कुल सेम लिया होता है, सीधा सीधा सा लाइन बना लेते हैं, फिर 1 इंच अंदर या पौना इंच अंदर करके गहराई लेते हैं। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जब फ्रंट लिया है तो हमारी गुलाई ऑटोमेटिकली ही अंदर से आ गई है, तो उसमें आपको अंदर से या बाहर से इंचेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रंट का मेज़रमेंट हम इसीलिए लेते हैं ताकि हमारी गुलाई अंदर से आराम से आ जाए। अब हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे 5 से 6 इंच तक के नेक की। तो यहाँ पर जो हमने तीरा ले लिया है वो हमारा 5.25 इंच आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना फ़र्क आ गया है तीरे में, क्योंकि हमारा ये जो हम 5 इंच या 6 इंच का गला बनाएंगे वो शोल्डर से हमारा फैलेगा, तो हमने यहाँ पर तीरा कम लिया है। यहाँ पर हम अपना आर्म होल भी कम लेंगे। आर्म होल हम यहाँ पे ले लेंगे करीब 6.5 या पौने 7 भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पौने 7 ले रही हूँ। इस तरह से यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इस साइज़ में हमारा 5 इंच के बाद जो भी हमारा नेक आएगा उसमें हमारा आर्म होल और हमारा फ्रंट वो चेंज नहीं होगा, वो सेम मेज़रमेंट ही रहेगा। तो हमें बस अपने तीरे में चेंज करना रहेगा। जैसे जैसे हमारे नेक का साइज़ बढ़ता जाता है हमारा जो शोल्डर होता है वो कम होता जाएगा, क्योंकि जितना नेक हमारा पीछे से बढ़ेगा शोल्डर हमारा उतना ही फैलेगा। पर हमारा फ्रंट और आर्म होल सेम ही रहता है, क्योंकि वो नहीं फैलता है, सिर्फ हमारा शोल्डर ही फैलेगा। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा नाप रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा फैलकर वो गला आ जाता है, इसीलिए हम शोल्डर कम लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये निशान लगा लिया इस तरह से। अभी हमें जो अपनी आर्म होल की गुलाई देनी है वो इसी के अकॉर्डिंग देनी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी गुलाई देनी है। इस तरह से आपको गुलाई दे देनी है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो शोल्डर का डाउन आया है हमारा वो आधा इंच से बहुत ही कम हो गया है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग लेना है। यहाँ पर अगर आप शोल्डर कम ले रहे हैं तो आप पूरा आधा इंच डाउन नहीं करिएगा, उससे हमारा शोल्डर डिस्टर्ब हो सकता है सिलने में, क्योंकि ये फैलकर हमारा शोल्डर किनारे आ जाता है। तो ये हमारी, अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो नेक आएगा वो 7 से 8 इंच तक का जो नेक आएगा उसमें हमें कितना शोल्डर लेना है। तो यहाँ पर हम अपना जो शोल्डर ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंच।
बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका नेक बढ़ रहा है तो आपका शोल्डर कम होगा, राइट। और अगर आपका जो पीछे का नेक है वो अगर आपका छोटा रहेगा तो आपका शोल्डर आपको बड़ा रखना होगा, ठीक है। फ्रंट हमारे 2 मेज़रमेंट होते हैं, एक छोटे नेक के लिए और एक बड़े नेक के लिए। तो आप देख सकते हैं बस इतना इतना सा हमारा शोल्डर कम होता जा रहा है। तो हमारा नेक जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, शोल्डर बिल्कुल भी नहीं भागेगा। यहाँ पर हम 9 से 10 इंच तक का जो नेक बनेगा उसमें आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो तीरा ले लेंगे उसको हम ले लेंगे करीब 4.25 इंच और इस तरह से इसको मिला देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब क्वार्टर इंच का डिफरेंस आ गया है। तो इसी तरह से आपको लेना है और तीरा देख लीजिए कितना कम डाउन हुआ है, इसी तरह से आपको तीरा डाउन करना है। तो ये देख सकते हैं आप, इसी में आपको गोलाई बना लेनी है और बाहर की गोलाई बना लेनी है। कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप अंदर से 1 इंच पौना इंच निशान लगाएं फिर आप अंदर की गोलाई बनाएं या बाहर की गोलाई बनाएं। आपकी सारी गोलाई इसी में एडजस्ट हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से आपकी फिटिंग आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा मेज़रमेंट एक साथ में लिख दिया है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। अगर आपका 1 से 4 इंच तक का नेक है तो आप देखिए यहाँ पर जो हमने तीरा लिया हुआ था वो था हमारा 7 इंच, आर्म होल हमारा रहेगा 7 इंच और फ्रंट हम यहाँ पर ले लेंगे 6 इंच। अब 5 इंच से लेकर 10 इंच तक का हमारा जो भी नेक रहेगा उसमें हमारा फ्रंट और हमारा जो आर्म होल है वो सेम मेज़रमेंट रहेगा। फ्रंट हमारा रहेगा 5.5 और जो हमारा आर्म होल है वो रहेगा 6.25 इंच। तो आप देख सकते हैं इसमें 5 से 6 इंच में तीरा 5.25 है, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, पेपर पे मैंने नोट कर दिया है, आप पूरा उसी तरह से देख सके बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो आपका नेक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।